आज तो इससे 50 लाख रुपए लेकर ही रहूंगी। इसने तो बहुत नाक में दम कर दिया। क्या है 50 लाख? 50 लाख? हाँ क्या ऐसे लेके हाथ में? तुम इतनी अच्छी लड़की थी यार, मैंने इतनी अच्छी शादी करी है यार, हम दोनों में इतना अच्छा चल रहा था, अचानक से क्या हो गया कि तुम्हारे मन में मिली थी नफरत आ गई है? मैंने कब कहा तुमसे मैं प्यार करती हूँ? मैं कब तुम्हारे साथ अच्छे से रही हूँ? मैं तो तुमसे जब से शादी करके आई तब से ही नफरत करती चिढ़ती हूँ। और वो जो तुमसे प्यार से बात करती थी, जो हमारे बीच में प्यार रहा था, वो अबे कौन सा प्यार, कैसा प्यार? मैंने किसी से कोई प्यार व्यार नहीं करा। अगर प्यार करती होती ना तो शायद आज तेरे ही साथ में होती, तेरे ही घर में होती। मुझसे शादी क्यों करी थी तूने? मैंने आपको देखा था, तू कितना है बुढ़ा कहीं का, मुझसे शादी कर ली क्यों? तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, तेरा आदमी हूँ मैं, समझाई? कमा के ला के देता हूँ, तेरी हर इच्छा पूरी करता हूँ, जो तू बोलती है वो करता हूँ मैं, ठीक है? और उसके बावजूद भी क्लबों में जाती है, तू शराब पी के आती, दारू पी के आती है। मेरी बात सुन, अब ना 50 लाख लेके आ और जब ना यहाँ पर और मेरे समझ में यही बैठी हूँ मैं। तो इतना बूढ़ा होके तूने जवान से शादी क्यों करी जो पिट जाए? ताकत नहीं है तेरे अंदर, दिखा? 50 लाख रुपए दे देगा फिर बुड्ढे की बीवी नहीं रहेगी, लोग तो नहीं बोलेंगे पहले भी कि बुड्ढे की बीवी थी, 2 साल तक उसके साथ रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी? भाई फिर से एक ऐसी ही वीडियो लेके आए हैं जो आप देखना चाहते हो। संदीप भाई, भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सही बंदा मिला जिसकी हमें मदद करनी चाहिए। हकीकत में इसका दुख सुनने के बाद हमें ऐसा लगा कि भाई ऐसे बंदे आए जिनका दिल से लगे ना कि भाई हमने किसी की मदद करी है, तो समझ में आता है। समाज को खराब करने वाले कीड़े बहुत आ जाते हैं भाई। इसके साथ जो गलत हुआ है ना भाई, उसके मामले में तो संदीप भाई, जो चीज आज हम दिखा रहे हैं न्यूज पे, हर जगह फोन में आजकल यही चीजें आ रही हैं, वही चीज आज सेम हमारे पास आ गई। देखना भाई हो क्या रहा है, जो आप लोग सुनते हो ना, वो वहाँ पे ऐसे मिला, वो वहाँ पे ऐसे मिला, उसकी बीवी ने धोखा दे दिया, उसकी बीवी ने ये कर दिया। भाई के मुंह से सुनते हैं भाई क्या हुआ इनके साथ। भाई सबसे पहले अपना नाम बताओ, क्या कह रहे हो संदीप भाई? इस भाई का नाम है अमित वर्मा, ठीक है? इसकी फैक्ट्री है, ये बैग वैग बनाता है, उसकी फैक्ट्री है। 2 साल पहले इस भाई की शादी हुई थी और इसकी वाइफ ने इसके ऊपर दहेज का केस लगा रखा है। अभी कल उसकी सुनवाई है। ये भाई आया है हारा थका हमारे पास, किसी तरीके से हमारा नंबर निकाल के हमसे कांटेक्ट करा। ये सारी रिकॉर्डिंग ना हम इसके एविडेंस के तौर पे इकट्ठा कर रहे हैं। इसकी जो वाइफ है ना एट द प्रेजेंट, उसको भी हम बुलाएंगे यहाँ पर भाई कि कोर्ट के बाहर ही फैसला हो जाए, इस करके बुलाएंगे और सच्चाई यहाँ पे निकलवाएंगे। वीडियो में भाई बने रहना एंड तक, इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक मजबूर की मदद हो रही है भाई इसमें। भाई बताओ। मेरा नाम अमित वर्मा है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा अपना कारोबार है, मेरे बैग्स की फैक्ट्री है। और कुछ दिनों से मेरे घर में एक अजीब सी समस्या पैदा हो रखी है, उससे मन मुटाव चल रहा है मेरी घरवाली के साथ में। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, कहासुनी है, गाली गलौच है। कितना टाइम हो गया शादी को भाई? सर शादी को ज़्यादा टाइम नहीं है, सब 2 साल ही शादी को है। कलेश किस चीज़ का है फिर? कलेश सर इस चीज़ का ही घर में कलेश है। मेरे घर में तो मेरे पता नहीं क्या हो गया, मैं किसी चीज़ के लिए उसको पूछता हूँ तो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, मोबाइल पर तो क्या कर रहे, किससे बात करी, तो घर का काम क्यों नहीं किया, मम्मी पापा की देखभाल क्यों नहीं करती है, तो उसको जवाब नहीं देती बिल्कुल भी। पहले तो कुछ दिन से जवाब नहीं देती थी, तो मुझे लगता था कोई बात नहीं, मेरी गलती होगी, वो मुझसे प्यार करती तो जवाब देना पसंद नहीं करती। कुछ औरतें होती हैं अपने पति को जवाब नहीं देती है भाई, क्योंकि खुद समझ जाएगा भाई पापा मैं क्यों बिजी थी। लेकिन भाई साहब अब तो ऐसा है कि बिल्कुल गूंगी बन गई है। अरे यार अब तो बिल्कुल यार उसने मुझसे गाली गलौज करना शुरू कर दिया यार कि तुम मुझसे क्यों पूछो, तुझे क्या करना है, मैं कुछ भी करूँ, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी में कहीं पे भी जाऊँगी। ऐसे करते करते भाई साहब अब तो इतना केस बढ़ चुका, उसने मेरे ऊपर केस डाल दिया है। किस चीज़ का केस डाला भाई? भाई मेरे घर में लड़ाई झगड़ा का इतना बुरा हाल है कि मेरा घर में जीना मुश्किल हो रखा है। अभी उसने अब क्या मैं बताऊं यार, विश्वास नहीं करोगे, उसने मुझ पर केस डाल रखा। हम तेरे पे विश्वास कर रहे हैं ना, इसलिए कैमरा लगाया भाई। सिंपल सी बातें बता दे, तेरी मदद करने ही आए। अच्छा एक बात बता, किस बात का केस डाला है? कि मैंने उससे दहेज लिया है। दहेज लिया? तूने लिया था दहेज? अरे हमने कुछ नहीं लिया यार, अब 1 रुपया भी नहीं लिया। तो किस बात के मांग रही है? क्या दिक्कत है? भाई साहब अब वो किसी बात की नहीं मांग रही, बस मुझे अब वो छुटकारा चाहती है, मुझसे पैसा हटना चाहती है। तू रोकता टोकता उसको? अरे यार हर आदमी अपनी बीवी को थोड़ा बहुत रोका टोकेगा। क्या करती है ऐसा बीवी, ऐसा क्या काम करती है? क्या नहीं करती, रात भर उसके फोन जो है बिजी रहते, ठीक है? कहीं पे भी पार्टियों में चली जाएगी, किसी भी सहेली का फोन आएगी, चले क्लबों में जाती है, शाम को आएगी तो ऐसी झूम रही, दारू पी के आती है। हाँ। तो सहेली का थोड़ी आता होगा, सहेली का आता होगा फोन। तो भैया मेरे को दिल और मत जलाओ, सहेली का, सहेले का, साले का किसका है किसका नहीं मुझे नहीं पता। भैया उसका सहेला भी होगा, जब भी तो जाती है, तभी तो मुझे कुछ समझती नहीं है। मेरी उसके मन में कोई प्यार नहीं रहा, कोई इज्जत नहीं रहा, हमारे बीच में तो कोई बातचीत नहीं रही है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एक अनजानों की तरह जिंदगी काट रहे हैं घर के अंदर हम। ये फिर मेरे माँ बाप ने का भी जीना मुश्किल हो गया, उनको ना खाना पूछती ना सेवा पानी करती, कुछ नहीं करती है। ठीक है, मैं सारी बात समझ गया। तेरे को बड़ा परेशान कर रखा है। ये जो बातें हमें बताई थी ना वो सारी ठीक है भाई, यही बातें हमें बताई थी। तूने तो यही बोला था कि मेरी माँ के साथ मारपीट करती है, मैं बाहर चला जाता हूँ, ये भी बात है।
हाँ बिल्कुल है सर। जैसे मैं ऑफिस से बाहर जाता हूँ, मम्मी कुछ बोलती है तो उनको उल्टा सुल्टा बोलती, कई बार तो हाथ उठा देती है उनके ऊपर यार। तो मुझे फोन करती, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ता है उसको समझाने के लिए। उल्टा मुझसे समझने का मेरे को भी गालियाँ बकती, उल्टा सुल्टा बोलती है, कई तरह को मैं देख लूँगी, तू मुझे जानता नहीं है भी मेरे बारे में, ये तेरा घर बिकवा दूँगी, तेरा खानदान बिकवा दूंगी मैं। ये सब बातें करती है मुझसे और बोलती है तुम देख तेरा मैं क्या करती है, तभी तो आसमान मोड़ो जमीन में लेके आऊंगी तेरे को मैं। धमकियाँ दे दी मेरे को उल्टी सुल्टी। अब मैं क्या करूँ क्या करूँ भाई साहब। क्यों माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करवाई क्या उसकी? नहीं, शादी जबरदस्ती नहीं करा, शादी तो हमारे खानदान में हुई थी और हमने तो वैसे दहेज में 1 रुपया भी नहीं लिया, सिर्फ मुझसे बोला खाना अच्छा कर देना, उन्होंने खाना अच्छा कर दिया था। भाई तेने बताया तेरी उम्र जो है, नहीं तेने बताया भाई तेरी जो शादी को 2 साल हुए हैं। हाँ उम्र तो भाई तेरी काफी लग रही है भाई, वो उम्र में मेरे से 10 साल छोटी है। 10 साल छोटी लड़की से शादी करी तेने? हाँ क्यों भाई? भाई माँ बाप ने करवा दी, मैंने कर ली। बच्चा तो तू भी नहीं है भाई, इन सब चीजों को समझ सकता और है। ठीक है यार, मुझे वो अच्छी लगी। 10 साल में थोड़ा आदमी सही रहता, मतलब 10 साल कोई बात नहीं, अब हमारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, थोड़ी बच्ची है, प्यार से समझा लूंगा, कर लूंगा। मुझे थोड़ी पता था कि भाई तो भैया हमारी शादी हुई थी, सब कुछ ठीक ठाक था, ठीक है। अब मुझे उम्र पूछा ना अरे मैंने। भाई वो लड़की मुझसे उम्र में 10 साल छोटी है। तेरी उम्र कितनी है भाई? भाई मेरी उम्र आप लगा लो 35 साल है। 35 से तो ज्यादा का लग रहा है भाई। अरे 35 है भाई साहब, आपको क्या लगता है? आदमी जब टेंशन में होता है ना, तुम्हारा कोई टेंशन नहीं है, तुम तो आज उम्र से ज्यादा ही दिखता है भाई साहब। कोई ना, बात तेरी सही है। अब बात दिक्कत क्या आ गई है, किस बात की दिक्कत आ गई है? कि भाई साहब मुझसे 50 लाख की डिमांड कर रही है, एलिमनी मांग रही है। 50 लाख साले, मैंने शादी में 1 रुपया नहीं मांगा था उसके बाप से। बिजनेसमैन है तू तो बिजनेसमैन का मतलब, तो बिजनेस का मेरा मतलब क्या होता है कि मतलब लुट जाए किसी भी औरत के साथ में, उल्टा सुल्टा बोलते पैसे मांग ले। 10 साल छोटी लड़की शादी करेगा तो लुटेगा ही भाई। नहीं, शादी हमारे खानदान में सबकी मनमर्जी से हुई थी, उसके हमने को भगा के लेके नहीं आया था। शादी तो हमारी मनमर्जी से हुई है, अरेंज मैरिज हुई है हमारी। तू भी तो इसी समाज का हिस्सा है, इतनी तो समझ होनी चाहिए है। जब तू 10 साल का होगा, जब तू 10 साल का वो पैदा भी नहीं हुई होगी, आज तू 35 का है तो 25 की है ना। भाई मेरे, आप उसको उम्र का क्यों लेके बैठो, ले कम से कम लड़की संस्कार थोड़े बहुत होना चाहिए। बच्ची है, इस समय इसके मैंने शादी कर ली, बच्ची है, गलत सलत कुछ नहीं करेगी, अच्छे से रहेगी, प्यार मोहब्बत से रहेगी, जैसे हम समझाएंगे समझे कर लेगी। भाई वो तो कुछ टाइम सही रही, उसके बाद तो हमें कुछ समझती नहीं है यार। भाई जब परिवार में शादी होती है ना तो उम्र आदमी की नहीं देखी जाती। तूने उसकी फैमिली को नहीं बातचीत की, उसके फैमिली से इस बारे में? उसकी फैमिली से मैंने भी बात करी है, उसके पापा से मैंने बात की। पापा बोलते हैं बेटा ऐसा है, हम बच्चे को समझाएंगे, उसको उसके पापा को समझाते हैं, उसके पापा बुरे नहीं है, उसको समझाते हैं बेटे प्यार से रही, तेरा अपना घर है, पति है घर। घंटा समझाएंगे, अगर समझाते तो वो ये सब काम करती। केस थोड़ी लगाती वो और किसी लड़के के साथ बारात में दारू पीने थोड़ी जाती, वो दारू पी के थोड़ी आती। तो भाई माँ बाप समझाते हो सकता है उसके साथ कोई और इन्वॉल्व, कोई आदमी इन्वॉल्व, लड़का इन्वॉल्व, उसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाई ऐसे लड़के शातिर दिमाग तो आदमी देगा जब तो करेगी। अब अगली तारीख कब की है? अब अगली तारीख की भैया मुझे अगले महीने की तारीख दी है इन्होंने। अरे आज 31 तारीख ही तो है, अगला महीना कल ही तो है। अगले महीने होता है, मिडल होता है ना, मिडल से आगे उसकी तारीख है, 22 तारीख की है। 22 तारीख है। हाँ पेपर पर आ रखे हैं तेरे पास? अरे कोर्ट का सम्मान आ रखा मेरे पास में। अब उसको 24 घंटे देख के रोता रहता है, उसका क्या करूँ क्या भाई संदीप भाई, 10 साल छोटी लड़की शादी कर की है इसने। मैं तो कहता हूँ पुलिस में जमा ही करवा दे क्या इसको। भाई ऐसे हम नहीं करवा सकते ना, ये तो 18 साल के बाद भाई अपना वो होता है ना, वही राइट है, वो तो कानून लीगल तो है ही भाई। 18 साल की हमने मर भगा तो लाया नहीं है, तो छोटी होती है ना, इसमें दिमाग काम होता है तो किस में भाग जाती है। हर घर में ऐसी हो रहा है आज के डेट में। तो भाई उम्र में छोटी, दिमाग में कम हो जाती है, इतनी समझ तेरे अंदर होनी चाहिए थी ना जब घर बचा रहा था तब। यार होता तुम्हारे साथ में ऐसा होगा, तुम्हारी उम्र ज्यादा, लड़की छोटी, तुम्हारे घर वाले पसंद कर, तुम मना करोगे, बोलोगे नहीं संदीप भाई अगर सही टाइम पे इसकी शादी हो जाती तो इतनी तो इसकी बेटी होती। सही बात होती कि नहीं होती? तूने सोची नहीं ये चीजें? तो यार वो तो मैंने शादी तो करी है, मैंने उसको गुनाह तो नहीं किया, उसको मैंने कोई मारा पीटा थोड़ी किया, मैंने उसके साथ में गुनाह किया मैंने कोई। ये पॉइंट है तेरा प्लस पॉइंट ही यही है, इस वजह से तू बच रहा है, ठीक है ना? अब ये बता भाई, अब उसको हम यहाँ कैसे बुला पाएंगे? तू बुला पाएगा क्या उसको? यहाँ पे आ जाएगी किसी भी तरीके से यहाँ पे। देखो भैया बुलाने का तो मैं बुला लूंगा, तेरे घर तो रह नहीं रही वो, चाहे वो कहीं भी रह रही है, लेकिन मैं उसको बुला लूंगा, मेरा काम बुलाने का, ठीक है। जैसे भी मैं उसको मनाऊंगा, फुसलाऊंगा, जैसे भर तो आ जाए, 2 मिनट बात करनी है कि क्या है भैया घर में ये तमाशा हो रहा है, उसको बंद कर, लोग देख रहे, मैं पागल हो गया, मेरा काम धंधा नहीं हो रहा। ऐसे नहीं आएगी वो, पता है? अरे आएगी वो, आ जाएगी, मुझे आ जाएगी तो बुला ले, नहीं तो जो एलिमनी ठोक रखी है मैंने एल्यूमिनियम पे के ऊपर बात करनी कि एल्यूमिनियम पे बैठ के बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। कुछ ये कम बढ़ती है तो लालची हो रहा था, आ जाएगी इस बात सुन के फटाफट से आएगी वो कि एल्यूमिनियम की बात कर सकते 50-60 दे रहा होगा। बुला ले भाई, बुला ले, तो लालची सी बातें उसको बुला ले और उसके फैमिली में किसी का नंबर दे, माँ बाप का, एक बार मैं बात करता हूँ, बुला लूंगा संदीप भाई यहीं।
ठीक है, बात करवा, उसके माँ बाप का नंबर दे। अभी तो फिर फिलहाल उसको बुला लेते हो ना। उसके माँ बाप का नंबर डाल पहले फोन वो में। हमारे को दे दे और उसको फोन मिला लियो। अब नंबर क्या उसमें यार, बाप का नंबर अभी तुम्हें क्या चाहिए यार? मुझे यहाँ थोड़ी ना देखना पड़ेगा, मुझे तो फोन में ही देखना पड़ेगा ना। अब तुम देखो ना, अब आपको तो तुम्हें थोड़ा अपने पिताजी का नंबर याद रहता है ठीक है, क्या? दे ये बताओ दे उसका नंबर। किसको रहता है ये बताओ। ये नंबर बता रहा हूँ भाई आपको, पिताजी का नंबर। कोई ना, इससे मैं बाद में बात कर रहा हूँ संदीप भाई, एक बार इस बात कर लेंगे। उस लड़की को फोन कर पहले एक बार। उसको फोन ये मिलाता रहेगा, ठीक है, या तो मिला ले। मिला, फोन कर एक बार। पता नहीं कहाँ होगी, कहानी होगी, कब आएगी। भटक रही होगी किसी के साथ में, आत्मा किसी के जल्दी से जल्दी बोल कि आधे पैसे या कुछ ऐसी बात बोल। तो सर यार हमें तो दिमाग लाना पड़ेगा, लालची औरत है ना। अलमनी की बात करना भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो सर। हेलो, कहाँ पे हो? हैं याद नहीं आती ना मेरी तुम्हें अब, है ना? हाँ। का याद आएगी इसकी। चलो ठीक है, काम करो, मुझे तुमसे फाइनल बात करनी है, ठीक है ना? और मैं यहाँ एक जगह तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ भाई, तुम्हारी ही मुद्दे की बात है, तुम्हारी उसकी बात है। तुम एल्यूमिनियम चाहिए ना मुझसे, एल्यूमिनियम के ऊपर ही मुझे तुमसे बात करनी है, ठीक है? तुम्हारे ही फायदे की बात है, कोर्ट के बाहर ठीक है ना? लेते हैं, कोर्ट के बाहर फैसला कर लेते। नहीं तो एक काम कर, हम यहाँ बैठ के बात करनी है, जो भी हो कोर्ट के बाहर भी फैसला कर सकते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं कोर्ट में भी जाना है, ठीक है? कोर्ट के बाहर भी हम ये मामला सलटा सकते हैं। जो तू बोलेगी वो मैं इज्जत बच जाएगी, कर लूँगा और हमारी इज्जत भी बच जाएगी। इस मामले में बाहर मामला नहीं जाएगा, लोग अखबार में हमारी न्यूज़ वगैरह आएगी, तो अच्छा नहीं लगता लोगों को, सब जगह पता चले कि भैया इनका डाइवोर्स हो गया, इतना पैसा मिला, इतना पैसा मिला। समझ लो बात को, तो तुम्हारे और मेरे ही हित की बात है। तो मैं एक जगह तुम्हें अपना ना वो भेज रहा हूँ, तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, ट्रेस कर लो और यहाँ पे आ जाओ, यहीं पे बात करते हैं फाइनल अपनी, ठीक है ना? चलो तुम व्हाट्सएप तुम्हारा खोल लेना, ठीक है? टाइम पूछ। अब 5-10 मिनट में आ जाओगी ना? ठीक है, 1-1.5 घंटा लगेगा। देखो 1-1.5 घंटा नहीं लगा देना, कहीं 1 घंटा लगा के मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आना। 5-10 मिनट बोलो तो बेशक आधे घंटे में आ जाओ, लेकिन आ जाना प्लीज़, ठीक है? मुझे कॉल करना, ठीक है? आ रही है, माइक पकड़ा दे भाई, जब तक इसकी वो आएगी ना तो भाई इशारा कर दियो, इतनी देर कैमरा थोड़ी चालू रखेंगे। संदीप भाई है, इशारा कर दियो। गर्मी हो रही है, कुछ ठंडा पानी पुनी कुछ मंगवा ले। मंगवा ले एक बार वो आ रही है, जब तक मंगवा ले पानी भाई, कोल्ड ड्रिंक बने रहना पूरी वीडियो के अंदर, ठीक है? ये जेन्युइन केस है, इस बंदे को जो परेशानी हो रही है वो सब आप लोगों को देखनी है, साथ के साथ कमेंट भी करना है जो हमने इस वीडियो में करा, सही करा, गलत करा। दूसरा भाई अभी आ रही है, माइक इसके पास रहेगा, सब कुछ रिकॉर्ड होगा, जितना ड्रामा होगा, ठीक है? आप लोग बने रहना बस। भाई। जो हमेशा न्यूज देखने को मिलती है ना, ये रियल चल रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, ये डेली के डेली एक से एक केस, कोई 50 लाख मांग रही है, मुंह उठा के आ जाती, कोई 1 करोड़ मांग रही है। क्या किया भाई ऐसा? दूसरे लड़के के चक्कर में, आशिकी के चक्कर में, दारू पीने के चक्कर में, ये सब अपना घर परिवार को लात मार के। भाई फर्क ये भी है, उम्र का भी फर्क हो सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है उम्र का। तो भाई पहले देखनी चाहिए ना चीजें। वो तो ये अभी भी कह रहा है, सोच रहा था बच्ची है, समझा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इसको भी समझ होनी चाहिए भाई, 1-8 साल का फर्क समझ में आता है भाई। 15 क्या पता कोई बंदा तो ऐसा मिला होगा जिसने तो ये ज्ञान दिया होगा 50 लाख रुपए का। हाँ, ये भी कहानी है, ये भी कहानी है। देख लेते हैं एक बार। भाई डिवोर्स देगी तो पैसे ले भाई माइक लगा, माइक लगा लियो भाई, अंदर दिखाई ना दे, ठीक है भाई? आज तो इससे 50 लाख रुपए लेकर ही रहूंगी। इसने तो बहुत नाक में दम कर दिया। हाँ जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी लेके आया 50 लाख, जल्दी बोल ना। 50 लाख? हाँ क्या ऐसे लेके हाथ में? अरे तो तूने मुझे बुलाया तो इसलिए था ना कि कैश ला रहा है तू। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है, बैठो। बैठने का टाइम नहीं है, तू बता लाया कि नहीं लाया? हर चीज पे बैठ के बात होती नहीं होती है? नहीं होती यार तुम क्या हो गए, तुम्हें भड़क क्यों रही है? बैठ तो 2 मिनट है, तुम्हारे मेरा इतना विश्वास। मैं बोल रही हूँ, मेरा वैसे दिमाग खराब है, जल्दी बोल। बात मेरे से तुम नहीं 2 मिनट सोच सकती हो? चल बता, बोल फिर, जल्दी बोल, बोल ना। देख ऐसा है मेरी बात से, तुम इतनी अच्छी लड़की थी यार, इतने मतलब हमारे परिवार ने हमारी इतनी अच्छी शादी करी है यार, हम दोनों में इतना अच्छा चल रहा था, अचानक से क्या हो गया कि तुम्हारे मन में मिली थी नफरत आ गई है और तुम्हें एकदम से 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैंने कब कहा तुमसे मैं प्यार करती हूँ? मैं कब तुम्हारे साथ अच्छे से रही हूँ? मैं तो तुमसे जब से शादी करके आई तब से ही नफरत करती हूँ, चिढ़ती हूँ। और वो जो तुम मुझसे प्यार से बात करती थी, जो हमारे बीच में प्यार रहा था, वो अबे कौन सा प्यार, कैसा प्यार? मैंने किसी से कोई प्यार व्यार नहीं करा। अगर प्यार करती होती ना तो शायद आज तेरे ही साथ में होती, तेरे ही घर में होती। समझ में आ गया? मैं ही मिला था कि ये सब बर्बाद करने के लिए मैं ही मिला था क्या? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था यार? तूने मेरे से शादी करके तो सब कुछ बिगाड़ लिया। मुझसे शादी क्यों करी थी तूने? अपने आप को देखा था तू कितना है बुढ़ा कहीं का, मुझसे शादी कर ली क्यों?
तेरे से मेरी शादी जो हुई है हमारे परिवार की मर्जी से तो हुई है ना, तेरी भी तो हाँ थी ना, ये तो जबरदस्ती तो नहीं कराई थी हमने। मर्जी से सिर्फ तेरी और तेरे घर वालों की, मेरे घर वालों की मेरी मर्जी नहीं थी। मैंने अपने घर वालों को भी कहा था, समझ में आ गया? तूने तेरे से पूछा तो था कि शादी करनी नहीं करनी, तो हाँ बोली थी ना उस टाइम, तो हाँ बोली थी। पैसे बता कहाँ है, पैसे बता कहाँ है? नहीं अभी तेरा मुंह तोड़ तोड़ के ना अभी कर दूंगी, यहाँ पे निकाल के रख दूंगी तेरा सब कुछ। मेरी बात सुन, पैसे को जितने पैसे तुरंत जिंदगी के 50 लाख देखे क्या होते, कितने जीरो होते 50 लाख में, पता तेरे को? और क्या हाथ में लेके घूमूंगा 50 लाख रुपए, क्या है छोटी रकम है 50 लाख? तूने क्या बोल के बुलाया था यहाँ पर, क्या बोल के बुलाया? मैंने कहा था मुझे तेरे से बात करनी है। क्या बोल के बुलाया था? चल जल्दी बता, क्या बोल के बुलाया था? बोला था मुझे तेरे से बात करनी है, इस मुद्दे पे क्या बात करनी, क्या बात करनी, क्या बात करनी है? मैं मार दूंगी सच में से सर में तेरे। जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी जल्दी बोल ना। बात करने के तेरे को मैंने बुलाया था, मेरी बात सुन। बात सुन, कब से सुन रही हो? तो तू बैठ भी तो नहीं रही ना, सर पे चढ़ रही है, बैठ जा। देख मेरे को ना तेरे से ना घिन आती है, समझ यार में? मैंने तुझसे प्यार किया था यार, मैं दिल में तेरे लिए भी बहुत मोहब्बत है यार। तुझे क्या हो गया, मैं इतनी नफरत क्यों पैदा हुई तेरे अंदर यार? पर पैसे सब कुछ है जिंदगी में, पैसे सब कुछ है क्या? मेरी सुन, ना मैं तुझसे प्यार करती, ना मैं तुझसे कोई तेरे घर में रहना चाहती, और ना ही तुझसे कोई मतलब रखना चाहती। तू अपने रास्ते जा और मुझे मेरे रास्ते जान दे, बात ही खत्म है ना। अरे पैसा सब कुछ नहीं होता यार, हमारे मन में एहसास भी तो, कुछ जज्बात भी तो होते हैं। मेरे देख मेरी सुन बात, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरी जिंदगी खराब करी, अब मैं तेरी करूंगी। देख हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा तुम लोगों का यार? तूने शादी क्यों करी फिर मुझसे? अरे शादी तो शादी सब करते हैं, मैंने कोई नई बात करी है क्या? अबे हाँ, मेरे से क्यों करी? जब मैंने देखो, चल ठीक है, जब मैंने तेको बोला था ना तू मुझसे शादी मत कर, तब तो नहीं, जैसा मेरे माँ बाप कहेंगे मैं तो वैसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ठीक है कर ली ना, भुगत मुझे, तू ही भुगतेगा। यार कोई करता अपने आदमी के हाथ में ऐसी हरकत? 50 लाख रुपए तो एकदम से मांग रही है, अरे एकदम से 50 लाख रुपए कौन सा आदमी, सॉरी, लाना आसान बात है क्या? कौन सा आदमी? तो ये बेटा तेरा आदमी तेरे सामने बैठा हुआ है, तुझे आदमी बोलेंगे? पर तुझे मैंने क्या समझाता और तू क्या निकली यार? अब मैं जैसी भी हूँ ना, मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहूंगी। देख मेरी बात सुन, तुझे रहना है तो तू रह, नहीं रहना तो निकल ले, चल। तेरे से मैं एक बात पूछता 50 लाख दे और दफा हो। तू मेरी बात तो सुन ले। कोई ऐसा तेरे साथ बंदा है जो तेरे को चीजें बताता बोलने के लिए, जो तेरा दिमाग पॉल्यूट कर रहा है, ऐसा कोई बंदा है क्या? अबे तुझे क्या लेने देना, तू कौन होता है पूछने वाला? कौन है तू? छोटी है यार, तेरे में इतना दिमाग कैसा आ गया? ये जैसे लूटना पूटना तो शादी लड़कियां करती, तू तो शादी तो कैसे हो सकती है यार? तू तो इतनी अच्छी है यार, तेरे में दिमाग किसने डाल दिया कि भैया पैसे लूटने भाई के? कौन से पैसे लूट लिए? यार ये तो लूटना ही होता है ना कि तुम जिस घर में बहू बन के जा रही हो उस घर को तुम अच्छे से रखोगी, माँ बाप की सेवा करोगी, पति को खुश रखोगी, घर का ख्याल रखोगी। बीवी का ही सारा फर्ज होता है, पति का कोई फर्ज नहीं होता कि पति भी अपनी वाइफ को, मतलब पत्नी को देख ले कि हाँ भाई उसके भी कोई जिद है, कोई खर्चे हैं पूरे हैं। तो तू नहीं करेगा तो तेरा बाप करेगा आके? तो यार मैंने तेरे कौन से खर्चे नहीं पुगाए तो मुझे बताना, तेरी कभी इच्छा पूरी नहीं करी है? अगर कोई ऐसी बात मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दे यार, लेकिन प्लीज़ इस किस्से को ख़त्म करना यार। मैं तेरे से प्यार करता तेरी मैं नहीं जी पाऊंगा यार। तूने यही रंडी रोने सुनाने के लिए बुलाया था क्या मुझे यहाँ पे? इतनी रंडी रोना लिख रहा क्या? हाँ रंडी रोना है मेरे लिए। अरे ये मेरे दिल से पूछो, तेरे लिए जो भावना भरी पड़ी दिल में यार। अरे हट परे, मेरे सामने दिल पिल नहीं टिकेगा, बकवास है सब यार। अगर तेरा कोई बॉयफ्रेंड फ्रेंड तो नहीं है तेरे को? हैं तो तेरे को ऐसी बातें बुलाता है कि भैया पैसे मांग ले, पैसे मांग ले, है? तो मुझे साफ बताता है यार। हाँ है, बता, बोल क्या करेगा तू? है बॉयफ्रेंड मेरा। तेरा बॉयफ्रेंड है? हाँ बॉयफ्रेंड है मेरा। सच बता, मेरी सर पाक करके कसम खा बोल, तेरा बॉयफ्रेंड है मेरा और बॉयफ्रेंड। तू उसके साथ में रहना है? ऐसा तुझसे पैसे चाहिए उसके साथ में रहने के लिए? शादी करनी है मुझे उससे, मेरे को तेरे साथ में रहना ही नहीं। मेरे साथ में नहीं रहना है, नहीं रहना। ठीक है? और तलाक तू मुझे दे रही है तो मैं एल्यूमिनियम क्यों दूंगा फिर बता? तू ही देगा, तेरे साथ शादी हुई है मेरी। क्या सात फेरे एल्यूमिनियम लेके, पता किसको कहते हैं? 7 फेरे लेके मैं तेरे घर में आई हूँ। एल्यूमिनियम का मतलब होता है जहाँ पे दो पार्टी आपस में एग्री करती है मैरिज को डिसकंटिन्यू करने के लिए। तू करेगा? मैं नहीं कर रहा, तू कर रही है। तू करेगा? तू ही कह रही कि भैया मुझे तेरे साथ में रहना नहीं, मुझे तो तलाक चाहिए। तू ही कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ मैं। और 50 लाख हमारी औकात है 50 लाख रुपए करने की यार? क्यों नहीं? 50 लाख रुपए, तू पागल तो नहीं हो गई है यार? जब शादी करी थी जब नहीं पता तेरे को? क्या पता था शादी में? शादी में खर्चा नहीं हुआ था तेरा? 50 लाख 30 लाख कितने लाख की शादी करी थी तुझे नहीं पता? तुम्हारे घर वालों से कुछ मांगा भी नहीं, सिर्फ खाने तुमने बोला खाना अच्छा करते वही तुमने किया था, उसके अलावा मैं तुमसे फिर लिया और कुछ मांगा तुमसे मैंने? नहीं मांगा ना, तो यार तुम मुझे कोई उठे जा रही है यार। अरे हाथ जोड़ रहा है यार, तो खत्म लूट नहीं रही हूँ, जो मेरे हक का है ना वो मांग रही हूँ और तू ही देगा, समझ में आ गया? ज्यादा जीभ मत चला। इसको हक नहीं बोलते, इसको लूटना बोलते हैं। सामने वाली पार्टी को तो लूट रही, बेवकूफ बना रही है। मैं देख सब कुछ करूंगी, ठीक है? मैं घूमूंगी फिरूंगी, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा सब कुछ है,
मैं उसी के साथ घूमती हूँ, उसी के साथ मैं रहती हूँ, उससे ही शादी करूंगी। मैं कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, तेरी बहुत तो सुंदर मुका समझ तेरे को, कुछ भी नहीं। मैं क्या है? पागल हूँ तेरे लिए, यहाँ पे तेरे को समझाने के लिए तेरे को बुलाया मैंने यहाँ पे। दफा हो जाओ फिर, निकल चल। पैसे तुझे लग क्या हो गया यार, तुझे क्या हो गया? तू अच्छी भली थी, अब तुझे क्या हो गया हाथ यार? दूर। अगर तू ही मेरा सब कुछ होता ना तो शायद मैं तेरे घर में होती। तो मैंने क्या गलती करी यार? तुझे अबे क्या तू दुख तो पहुंचाया मैंने तेरे को? तेरे पैसे- साथ पैसे कर रही चलूंगी है। मैं, तू अपने आप को देख और तो मुझे मैंने क्या देखना। किया? मैंने गलती तो बता, जो मैंने की है तुझे समझ में आवे, तूने गलती की है इसलिए तेरे से दुखी है या ये परेशान है? बोल दो, बता दो सही, क्या आपने क्या किया है? तू मेरे साथ चलने लायक है? नहीं है। क्यों ऐसे, क्या खराबी बता? देख अपने आप को, कितना काला भेड़ा है तू, उम्र में कितना बड़ा है। मैं नहीं रह सकती, मेरे को तेरे साथ बाहर भी निकलती हूँ तो भी शर्म आती है कि यार देख ये कहाँ और ये कहाँ। मुझे नहीं रहना, तू गया बाढ़ में, मुझे चाहिए तेरे से एल्यूमिनी, और वो भी 50 लाख। वाह, अब तुझे मैं बेकार Fine दिखने लग गया है? पहले बहुत अच्छा लगता था मैं तेरे को, है? बे कब लगा? अच्छा होता तो शायद आज तेरे मेरे साथ हाथ होती। पकड़ पकड़ के चलती थी मार्केट में, बाहर जाती थी, तब क्या होता था? तब तुम्हें अच्छा लगता नहीं है? वो शायद तूने सपने में देखा होगा कभी, अब मतलब तू मेरे को बेवकूफ बना रही थी, इसका मतलब? जैसा तुझे सही लगे। वाह भाई साहब वाह, ये है लड़कियां यहाँ। और तेज और बजा। सही है यार, तेरा असली रूप मेरे सामने आ गया यार। मैं मतलब तेरे दिल लगा के बैठा हूँ, दिल लाने लायक नहीं है। और बता यार, कोई बात है? एक तो से मैंने प्यार किया, गरीब घर की लड़की शादी करी, तो उल्टा मेरे को लूट रही है। एल्यूमिनियम चाहिए 50 लाख रुपए, या 50 लाख रुपए मैं कमा के दे, 50 प्यार कौन सा प्यार? तू मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, नहीं हो ना? हस्बैंड बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ क्या? तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, तेरा आदमी हूँ मैं, समझाई? तेरे को कमा के ला के देता हूँ, तेरी हर इच्छा पूरी करता हूँ, जो तू बोलती है वो करता हूँ मैं तेरे, ठीक है? और उसके बाद तू क्लबों में जाती है, तू शराब पी के आती, दारू पी के आती है, उसके बाद उसको मैं सहता हूँ मैं, है? कोई बॉयफ्रेंड सहलेगा तेरी बात? नहीं सह सकता, फिर मैं तुझे मैं सह रहा हूँ। क्यों? तेरे से मैं प्यार करता हूँ इसलिए, तेरा कसम हूँ आदमी इसलिए। मेरा बॉयफ्रेंड है ना, सब कुछ करता है मेरे लिए। क्या करता है? समझ में आया? जैसे दारू भी पिलाएगा, घुमाएगा फिराएगा भी, शॉपिंग भी कराता है, मेरे शौक भी उठाता है, ओए होए, जितनी भी सब चीजें। तू दारू कब से पीने लगी? तू तो दारू पीती नहीं थी यार, तुझे क्या हो गया? तुझे किसने कहा नहीं पीती थी? पीती हूँ मैं तो शुरू अब से तो पीती अच्छी भी हूँ, और लगी, अब भी दारू की पीऊंगी। शिकार भी होगी तेरी। अबे तू किसकी संगत में पड़ गई? तेरे को बर्बाद कर देगा, तेरे को बेवकूफ बना रहा है। चल बेजा, एडवाइस नहीं मांगी तेरे से, 50 लाख की एल्यूमिनी दे और भले दफा के हो। लिए कह रहा हूं, तू गलत संगत में फंस गई है, उसको ऊपर जिंदगी से निकाल दे। बोल दिया ना तेरे से, मेरे से बकवास मत कर। मैं तेरा हाथ जोड़े कह रहा हूँ, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। वो तेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा मैं ही हूँ। वो साला तेरा किसी काम नहीं आएगा, फिर भी तेरे में काम आऊंगा यार। आदमी फिर भी आदमी होता है, चाहे जैसा भी हो। अब मैं फिर भी तेरे से प्यार करता हूँ। हो गया तेरा? तुझे क्या हो गया? तेरा दिमाग खत्म हो गया क्या? बिल्कुल भी हो गया तेरा? तेरी राग भैरवी खत्म हो गई तो मैं सुन चुकी हूँ, मैं पक चुकी हूँ, सुन अबे सुन। राग भैर भी नहीं है, दिल के अरमान के अंदर से जल रहा दिल। अबे चल बे, मर जा जाके, अपना दिल भी निकाल के फेंक दे। बुढ़ापे में सटक रखा है तू। बुढ़ापे में सटिया रहा है। दिल का है क्या? दिल है तेरे अंदर? मरने लायक है, दिल भी सुखड़ के ऐसा हो गया होगा। ये लड़की ऐसे दिल के लिए कोई प्यार करने वाला मिले, जिसके जैसे अरमान उसके मन में उस आदमी के लिए, और तू ऐसी बातें करी मेरे साथ में। तू तेरे साथ रहने के लिए कोई अबे लड़की शर्म आनी तरसेगी? चाहिए तेरे को यार। अबे औकात देख अपनी तू, उसके बाद बात करियो किसी और से जाके। बे चल निकल यहाँ से कल्लू। अरे यार मेरे क्या मैंने इसमें देखा यार इस लड़की में, जब मैं इसकी कलवे, तू एक नंबर का कलवा है, तू कलवा है बस। सुन लिया ये देखो, ये उल्टा सुल्टा मुझे बोल रही है। इसको खुद में ना इसमें बात करने का सलीका है, ना खड़े होने की अकल, ना बोलने का तरीका है। शादी क्यों करी थी तूने? क्यों करी थी शादी? अपनी जिंदगी क्यों खराब करी थी तूने? यही तो मैंने गलती कर दी क्यों ना कि अपने आप को तूने गड्ढे में घुसेड़ा था? अपनी छोटी उम्र की गलती मेरी यही की थी। तेरे जवानी को देख के थोड़ा सा मेरा मन ललचा गया कि भाई लड़की जवान है यार, बस यही मैंने गलती कर दी। मन ललचा गया, लड़की जवान है और मैं बुढ़ा हूँ, मेरे में बुढ़ेपने का जोश उगड़ रहा है ना? फंस गया यार मैं तो अपनी डिसीजन से खुद आप परेशान हूँ कि मैंने क्यों इसकी हाँ भरी इसकी। मेरे माँ बाप तो खुद तक बच्चा कोई बात नहीं खुश रहेगा, भर ली। मैंने प्यार से रहेंगे, और ये मुझसे 50 लाख रुपए मांग रही है यार। साला का आदमी कहाँ से पूरा करेगा इसके? ये औरत है कि क्या है यार? तो मर जा आदमी, वो अच्छा भर ली ना तूने, हम भी भर दी ना। अब तो अब एक काम कर, 50 लाख मुझको दे। देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ यार, घर बर्बाद मत दफा कर हो। यार। मेरे माँ बाप से बहुत उम्मीद है, मेरे तेरे लिए बहुत उम्मीद लगा के बैठी है मेरी माँ यार। कल को तू अबे कौन माँ बाप, कैसे माँ बाप? पल के मरते, हम मर जाए मुझे जब फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं तेरे साथ हूँ तभी तो सब कुछ तेरा ही है यार। 3 करोड़ का तो तुझे पता मकान है यार, है? कम से कम मेरे से प्यार कर, मेरी इज्जत कर यार, जो मैं कहता हूँ मान यार, मेरे बाप बाप की सेवा पानी कर यार। तेरे जिस काम के लिए तूने आई है उसको तू कम अच्छे से कर यार। तो कुछ नहीं भी कर सकती, डिवोर्स तो मत दे, मैं तेरे बिना नहीं जी सकूंगा यार। मैं बहुत प्यार करता हूँ तेरे से यार, तेरे से जी बहुत नहीं प्यार करता सकूंगा। हूँ यार। ए हट, चल। मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगा यार, प्लीज मत जा यार, मत जा। तू ना मेरे पैर छोड़ दे।
पता तेरे बिना मुझे एक पल भी अच्छा नहीं लगता। रात दिन सुबह शाम तेरा ख्याल मन में चलता रहता है यार। मेरा? हाँ तेरा ही चलता रहता तेरे है। पता क्या मन में चलता होगा? तूने ये सोचा होगा यार ये लड़की है, इससे मैं शादी करूंगा, ये मेरी उम्र पे तो है नहीं, और मैं कहाँ बुढ़ा, ये कहाँ जवान है, खूब मजे ही मजे हैं, और बाहर तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साला घर में ही सब कुछ मिलेगा। ऐसे गंदे ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आया तेरे लिए पागल। बे चल बे, ठरकी है तू एक नंबर का। कभी भी मेरे मन में कभी भी ये विचार नहीं आया कि मैं मजे करूंगा। बस यही आता कि प्यार करूंगा। तू ठरकी, अगर तूने फिर ये सब करना था, अगर तू इतने अच्छे ख्यालात होगा तो तूने फिर शादी क्यों करी मुझसे? क्यों करी? मेरी है जब जवान कहाँ थी? पेट में थी क्या तेरे? कहाँ थी? जब क्यों नहीं बड़बड़ाया इतना? जब आज बोल रहा है कि किसी छोटे से मेरी शादी करा रहे हो? लड़की छोटी है, मैं नहीं करूंगा इससे शादी। जब कहा गया था? अरे छोटी का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आदमी प्यार नहीं कर सकता किसी से। अबे चल ठीक है, मेरी बात सुन। अब ना 50 लाख लेके आ, और जब ना यहाँ पर और मेरे जब भैया समझ में, यही बैठी हूँ मैं तब तक। मत कर ऐसा, मत कर यार। तो फिर भी ना पैसे ले आ गया। निकल मेरे पैरों में से, निकल निकल, बोल रही ना, निकल निकल निकल। पैरों पे साथ हटा हटा हटा, पैरों पे साथ। ऐसा मत कर, तू चली जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा, किधर रहूंगा? मर जा बे। ऐसा मत कर यार, मत कर ऐसा। 50 लाख रुपए लेके आ, तभी तू बच सकता है, तभी तुझे माफी मिलेगी। नहीं तो अभी तो सिर्फ एलिमनी मांग रही हूँ, अभी तो फिर थाने में चली गई ना, पता नहीं कितने केस लगवाऊंगी और तुझे अंदर धरवाऊंगी। फिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तेरा कौन सा जन्म का बदला ले रही तू मेरे साथ में? सोच, इसी जन्म का बदला ले रही हूँ। मत कर यार, मैं तेरे फिर किसी जन्म का बदला ले रही हूँ, किसी का ले रही हूँ, किसी का ले रही हूँ। पैसे लेके आ। हाँ जोड़, तो ऐसा मत कर यार, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा यार, मैं मर जाऊंगा। जीना तो मर जाना, मर जा। मेरी क्यों जिंदगी खराब कर रहा है? मुझे तो जीने दे। एक पल भी नहीं जी सकूंगा। मुझे तू तो बुढ़ा है, कब तेरी कोई जिंदगी नहीं है, तू कभी भी मर सकता है। मुझे तो जीने दे, मुझे तो रहने दे। कौन है ये? नमस्ते मैम, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार जी। ये कौन है? नमस्कार नमस्कार, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। क्या है? आदाब। अरे कौन है? बताना भाई, बता दे कौन है। ये वो है जो देखो मैडम, मेरी बात सुनो, सीधी सी बात है, ज्यादा घुमाने फिराने की मेरी आदत है नहीं। इस बेचारे का 50 लाख रुपए देने का ब्योत नहीं है। 25-30 लाख रुपए भी आपको दे देंगे हाथों हाथ, और पीछा छोड़ के जाओ। इसका ये बड़ा परेशान है, और अगर है भी तो वो दे नहीं सकता, देगा नहीं वो। तो तुम्हें क्या मतलब है? तुम कौन हो? तुम्हें तो मैंने इसके कभी फैमिली में भी नहीं देखा, तो तुम लोग यहाँ पे क्या करने हम आए? ऐसे ही सोशल वर्कर हैं मैम, सोशल वर्क करते हैं ऐसे। तो जाके कहीं और करो ना, ये मेरा तो जाके कहीं और करो, तो मेरे घर का मैटर जाओ। नहीं, आपके घर का मैटर नहीं रहा ना। आपके घर का मैटर होता तो ये कोर्ट तक बात थोड़ी जाती। घर का मैटर तो है ही नहीं है। मुझे तो रहना ही नहीं है उसके साथ में, मैं तो मुंह पे बोल रही हूँ। एलिमनी तो देगा। क्यों देगा डिवोर्स? डिवोर्स तो जब तक नहीं देगा जब तक एलिमनी नहीं देगा। अरे भैया ये इतने पैसे मांग रहे, मैं कहाँ से दूंगा इतने पैसे यार? सोच मुझे 50,000 रुपए चाहिए, यही देगा। अगर डिवोर्स भी दूंगा इसके अंदर रह भी नहीं बैठो सकूंगा। संदीप भाई, बैठो। तू रह ले भाई, फिर साथ ही रह ले। इसको मैं तो वैसे समझाऊंगा भी ऐसे साथ मत नहीं कर यार, रहती मत कर, घर पर बर्बाद मत कर यार। तुझे नहीं पता तू क्या हरकतें कर रही, तेरे जाने के बाद परिवार पे क्या बीतेगी। मेरे नहीं, तेरे परिवार पे, तेरे माँ बाप पे क्या बीतेगी यार। बीतने दे, मेरे मतलब नहीं है किसी से भी, समझ में आ गया? तूने मुझसे जबरदस्ती शादी करी है, मेरे को नहीं हमारे शादी करनी परिवार में तेरे जब से। से शादी नहीं हुई समझ में भाड़ में गया सब कुछ। डर क्यों रहा है तू? ना माँ ना बाप, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। ये सबके सामने हाथ उठा देती है। तो इतना बूढ़ा होके तूने जवान से शादी क्यों करी जो पिट जाए? ताकत नहीं है तेरे अंदर, दिखा। बॉडी तो मैं तगड़ी उससे है। प्यार करता हूँ, उस पर हाथ नहीं उठा सकता। अच्छा, इसीलिए नहीं उठा सकता? हाँ, उस पर प्यार करता हूँ, उस पर हाथ नहीं मैडम उठा प्यार सकता। करता है तेरे से, इसीलिए नहीं मार रहा। मुझे नहीं रहना इसके साथ। क्यों नहीं रहना? क्या कुछ दिक्कत दिक्कत परेशानी कुछ तो। बुढ़ा है ये। यही कारण है बस, ये और भी कोई कारण है? मैडम यही आपके कारण है। मुझे लगता है कुछ और ही कारण है। मैं नहीं से, तुझे पता है नहीं क्या कारण है? यहाँ बैठ जाओ सबसे पहले तो। बीच में बैठो, आओ इधर आओ, बैठो। खड़ा हो रे। क्या दिक्कत बताओ? मुझे नहीं रहना इसके साथ में, यही दिक्कत है। क्यों नहीं और रहना? आप लोग मुझे ऐसे क्यों बिठा रहे हो? क्यों नहीं रहना? कुछ कारण तो होगा ना। बुढ़ा है ये। देखो मैम, हमारा काम है फाइनेंस का। ये अपना घर गिरवी रख रहा है और कह रहा है मेरे को 50 लाख रुपए दे दो। तो हमने पूछा क्या क्या दिक्कत हो रही है, तो उसी लिए आ गए हम कि साथ में ही कुछ देख तो बच ले। जाए इसका। तो सही बात है ना, दे देगा। घर भी रख के गिरवी दे देगा तो क्या हो गया? बीवियों शादी करके लेके आया है, मुझे नहीं रहना अब इसके साथ में। मुझे बेइज्जती महसूस होती है, मैं बाहर जाती हूँ, मेरे
सब बोलते कि ये तो तेरी बराबर पे नहीं है, ये है वो है। ठीक है, 50 लाख रुपए दे देगा, फिर बुड्ढे की बीवी नहीं रहेगी। लोग तो नहीं। नहीं बोलेंगे पहले भी कि बुड्ढे की बीवी थी, 2 साल तक उसके साथ रही है। उसकी टेंशन आप मत लो, क्योंकि मैं एक बीवियों की तरह रही नहीं हूँ कभी उसके साथ। और कैसे रही हो? नॉर्मल रही हूँ, जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती हुई है? मेरे घर वालों ने और उसके घर वालों ने, और इसको मैंने बोला था मुझसे शादी मत कर, बोला था भाई। इसको और मेरे को मिलवाया था बाकायदा। इस टाइम इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि मेरी शादी मत कर। मेरे परिवार तो में मना सब कर रहा है। बात करी थी, इसके माँ बाप ने बोला था हमें जो लड़का पसंद है, लड़की को भी लड़का पसंद है, बस इतनी बात हुई। आपके माँ बाप ने लड़का इसीलिए देखा था कम की कमा खिला देगा, बढ़िया कारोबार है, बढ़िया घर है, सब कुछ है, इज्जतदार आदमी है, मुझे उसने तो ये नहीं सोच के शादी की थी। मैंने तो अपने माँ बाप से भी मना करा था। तो माँ बाप ने तो फिर भी की ना शादी, एन मौके पे भाग जाती घर से, क्योंकि इससे शादी, क्योंकि इसकी जिंदगी खराब है। अपने माँ बाप से पैसे मांग भाई। थू थू हो रखी है, लेकिन तो बेइज्जती हो रखी है, कोर्ट तक बात जा रखी है। मुझे क्या मतलब है, कहीं डालने पर भी वाली कुछ तो भी यही हो। है वीरे। हाँ तो हाँ, केस तो मैंने डाला है, नहीं है। कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी तू है, मुझे मतलब नहीं है। शर्म बस तो इज्जत बस बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता ना क्यों तुम्हें। पड़ेगा, क्यों पड़ेगा? मतलब अपनी मर्जी से शादी करी थी ना आपने। क्यों करूंगी अपनी मर्जी से, मेरे तो घर वालों ने करवाई थी और इसने करी थी। उससे मतलब नहीं होता। आप 18 साल के तो थे ना जब शादी करी, तब तो 18 साल के थे ना, तो मना कर देते शादी से। कितनी बार मना करा है, इसने भी नहीं सुना। इसको पर्सनली कॉल भी की है मैंने कि मुझसे शादी मत कर मत कर मत कर। कानून ये नहीं कहता, कानून ये कहता तेरी मर्जी है या नहीं है, तेरे को नहीं करनी थी बाहर नहीं में गया करती। कानून, बाहर में मुझे गया। मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब नहीं है ना कानून से। मुझे मतलब नहीं ओ है। भाई इधर आ। इसको तो कानून से मतलब है नहीं। तू तो ये वैसे भी सुलटा सकता था मामला। आजकल तो वो चल रहा है ना, ड्रम सीमेंट वगैरह कुछ चल रहा है। भाई मैं नहीं मार सकता, मैं प्यार करता हूँ ओ उससे। मारने की कौन कह रहा है भाई तेरे से? हैं? ये मारेगा मुझे। क्यों? काम तो है ना, इसकी ये औकात काम तो ना, ये इसकी गलती औकात है। मैडम, ये गलती ही सीखी है। मेरी बात सुनो, जब आते ही दारू पीने जाते हो आप, मेरी लड़कों के साथ मर्जी, घूमते मेरी हो? लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ। कुछ भी क्यों करो, कुछ भी हाथ ना क्यों पीछे करो, रख। कुछ भी ओए हाथ पीछे रख, समझ में आ गया? हाथ दूर रख के बात कर। ये काम करता ना, ये हिम्मत ना पड़ती। अगर ये काम इसने किया होता ना पहले, हाथ पीछे हिम्मत रख ना ले। पड़ती है अरे तुम्हारी। चल। चल मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ। तुम दोनों कौन हो, क्या है, क्या मतलब है? चाटे खाने के बाद भी इसकी मरोड़ कम नहीं है। मेरा मुद्दा तो यही रहता है, जो एक चाटे में नहीं सुधरा वो 10 में सुधरेगा नहीं। तो फिर इसके काय बाप को को भी फोन जबरदस्ती किया कर? था। तो 10 मार लेते ना। तो फिर क्यों जबरदस्ती खड़ी कर हो। रहे हो, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? हाथ छोड़, हाथ छोड़ मेरा, ढीली पड़ जा ना, इतने मारूंगा। हाथ छोड़। क्यों ढीली पड़ू, क्या? तेरी ऐसी तैसी मार। मैं कह रही हूँ ढीली पड़ जा। मैं भी फिर गालियां ही बकूंगी, इतना भी याद रखियो। मैं भी वैसी गालियां दूंगी। हाथ छोड़, गाली बक, गाली बक। हाथ छोड़, गाली बक। हाथ छोड़ पहले। गाली बक। तुझे जो बोलना है हाथ छोड़ के बात कर। रैप्टा दूंगा। अगर अब की बार मार दिया ना, सोच लियो, कुछ भी उठा के मार दूंगी। रैप्टा ही दूंगा। छोड़ हाथ, गाली बकेगी। हाथ छोड़। बकेगी तो तू गाली। क्यों मारना भाई, मारना, सोच गाली रहा है। क्यों दे रहा है? तू कौन है भाई? तू कौन है? गाली बकेगी। वो मेरा बतियों पे गाली नहीं दे रहा, तू जो मतलब है क्या गाली देने का? हाथ ढीला छोड़ दे बिल्कुल। हाथ छोड़। जितना जोर लगाएगी ना उतने चाटे मारूंगा, और होश में आ जाएगी मिनट में। हाथ छोड़। या बैठ जा आराम से। किसी को मार मार के जबरदस्ती उसके साथ में रखवाओगे? ना ना नहीं, जबरदस्ती क्यों रखवाना क्यों है? जाओ ना अपना, जहाँ मर्जी हाँ, है तो जाओ। चली जाऊंगी। तो पैसा किस बात का है? खुद मर्जी से क्यों? जा रहे हो। इसलिए पैसे तुम्हारा माँ बाप को भी बुला रहा हूँ, देखो पूरा सब कुछ रिकॉर्डिंग हुआ, वहाँ पे फिल्म बन रही है तुम्हारी, और कल कोर्ट में यही जाएगी वीडियो। कानून बाहर में जाए, कानून की ऐसी तैसी, अब सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखियो इसका कलर बदलता, देखियो भाई तू, देखियो कलर। 1 मिनट में जो जज सामने बैठा होगा ना, 1 मिनट देखते ही बोलेगा लड़कों के साथ ऐसी तैसी करवा रही है, दारू पी रही है। घंटा कोई रखेगा? क्यों रखेगा ऐसी लड़की को? बेल्ट ट्रीटमेंट मांग रही भाई, ये बेल्ट ट्रीटमेंट अच्छा, वो मिलना चाहिए इसको। अच्छा। हाँ अच्छा, तू देगा दूंगा तेरे मुझे। को। दू तेरा चेक काट के तू भी। मुझे मारेगा अभी बेल्टों तू से। क्या, तेरा चेक है? तू मारेगा क्या मुझे बेल्टों से? हैं? मारेगा तू बेल्टों से? इतनी मोहनी है, समझ में आ गया? शर्म नहीं आई? ज्यादा ना जाके शर्म कम नहीं बोल। आई? तेरे घर में हो रहा है क्या? तेरे घर तेरा तो घर है ना, तेरे घर में माँ-बाप हो रहा है क्या? तेरे भी माँ बाप है, इसके माँ बाप है। कुछ तुझे नहीं क्या दिक्कत मतलब है? तू क्यों घुस और रहा है किसको बीच दिक्कत में? तू क्यों घुस दिक्कत रहा है? मेरे तू को। है कौन? दिक्कत है। जा यहाँ से, जा चल यहाँ से। मेरे तेरे को मुंह मत इसके साथ लग। कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार है? कुछ जिम्मेदार होएगा, मैं क्यों होएगा? भाई ये सही कह रहा था, इधर आ भाई, इधर आ। सही कह रहा था ये। ये देखो मेरा मस्त खून भी आ गया देखो यहाँ पे। नहीं नहीं, वो मारपीट तो ठीक है, मारपीट तो बे ठीक है। हटे चल। इसके इसके डर भय नहीं है। मेरे को और साथ भाई में इसको मिला हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ कि डबल उम्र का होना चाहिए आदमी। तेरे मेरे जैसे 2-4 साल के तो दवाई नहीं पा रहे इसको। हटे और मुंह संभाल के बात कर। इधर आ, इधर ठीक इधर आ, है? इधर आ, इधर आ, अगर ये पैसे 20 यही की है मिलेंगे। ना, अगर ये पैसे वहाँ 20 की खड़े है। खड़े नहीं मिलेंगे। अगर हाथ ये 20 छोड़। की है, तो 40 का होना चाहिए इसको दबाने के लिए। अक्षर बनाने के लिए ना डबल उम्र का चाहिएगा। 10-5 साल बड़े से कुछ नहीं होता है ना मैडम, है कि नहीं? तो जब मुझे रहना नहीं है उसके साथ में, तो तो आप divorce लोग देना, क्यों बात जबरदस्ती खत्म कर रहे हो? करना। तो मैंने
मैंने मना करा है क्या डिवोर्स के लिए? मैं तो बोल रही ले ले डिवोर्स। तो भाई मेरा भी तो खर्चा दे। ये भी परेशान है, हम भी परेशान है। देना भाई, दे के बात खत्म करना, छोड़ना, जाना अपना काम कर जिसके साथ जाना है। इसे वीडियो को बंद करवाओ पहले। अच्छा, अब इसको समझ में आया कि वीडियो बन रही है। तो वीडियो बंद करवाओ। समझ में आ गया वीडियो बन रही है। बंद करवाओ इसको, वीडियो को। वीडियो तो अब ये कोर्ट में जाएगी भाई, सीधी संदीप भाई, मैं बंद नहीं वीडियो बंद करवा दो। भाई, मैं बंद नहीं करने मैं दूंगा। कह नहीं रहा, हाँ, वीडियो जाएगी कोर्ट में। अब बंद कर दो इसको, वीडियो को। मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को मैं डिवोर्स तो कह चाहिए। रहा हूँ भाई, मानहानि का केस लगना चाहिए इस काम पे। करो, जाओ खुद बंद करवा के आओ। जाओ जाके बंद करवा लो खुद ही। आपने लगवाया, आप लोग बंद करवाओ। मैं कुछ नहीं मांग रही इससे, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। कर दे बंद। मैडम बता क्या चाहती है, एक बार मैडम से पूछ ले क्या चाहती है। बंद कर दिए भाई। हाँ, क्या चाहती हो मैडम? कुछ नहीं चाहती मैं, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए इससे, बस मुझे डिवोर्स दे दे, बस बात खत्म। क्यों, अभी तो पैसे मांग रहे थे। नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मेरी लाइफ में बस आगे बढ़ना है, मेरे को इसके साथ में रहना ही नहीं है। अरे यही तो समझा रहे थे हम भी। ये तो चलो बाबला है, घर परिवार बसाने के चक्कर में बोल गया कि भाई हमको नहीं मेरे को रहना। तेरे साथ रहना समझा रहा था। हम तो ये कहते दे दे डिवोर्स, भगाना। पैसे तो मत मांग। मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, ना मैं ले रही, मेरे को जाना है बस, मेरे को नहीं रहना। कैमरा चालू है ना भाई? कैमरा चालू है। इसको बहुत क्लियर डिवोर्स लेके बाद में डिवोर्स करना, फिर एल्यूमिनियम मांगेगी, मांगेगी क्यों जाके। ओ भाई तू भी यार बोला का बोला ही है, सामने वीडियो बन रखी है ना, है अगली तारीख पे लेके जा वीडियो। ऐसे ही करूंगा मैं, यही करना एक पड़ेगा। पैसा नहीं लगेगा, एक पैसा। जाएगी, जांच हो जाएगी इसकी, उल्टा जेल और जाएगी ये। वो सही का आपने कैमरा लगा के बाद में तो पलटी मारते अपनी जवान से, हमने ऐसा कहा ही नहीं था। और इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना और शेयर करना, ताकि लोगों तक ये चीजें पहुंच सके। ऐसा भी हो सकता है अगर कोई पैसे के चक्कर में ऐसे रहती है। और भाई मेन संदेश ये जरूर सुन लेना, उम्र में फ़र्क हो तो 10 बार पूछ लो लड़की या लड़का आपस में, जिसकी भी उम्र ज़्यादा कम हो, कि भाई इस चीज़ से कोई एतराज़ है। सारी ना पहले के पहले ही बातें करो। कुछ बातें मन में या प्रेशराइज करके शादी कराई जाती है, उसका नतीजा ये होता है। ठीक है, मान सकते हैं उम्र के नतीजे के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा हो, और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। ठीक है, वजह तो इसका है ही संदेश बहुत यही सारी, है। वजह तो बहुत सारी है। दारू पीती है भाई, आशिक भी है, आशिक भी है इसका। सारी वो मेरी रात रात पर्सनल भर बाहर चीज भी है ना, जाती तो मेरे को नहीं रहना, बस मेरे को शादी करनी है, कहीं जब भी और मना करनी कर है। देती इससे ना अपने माँ बाप भाई को मना बोलना कर दिया, कितनी बार बोलूं, मना कर दिया। मेरे बाप ने मुझे खुद मरने की धमकी दे दी। अच्छा, अपने बाप से मना करा था ना? अपने बाप से मना करा था इससे ना? भी मना करा सिर्फ था। मैंने इतना पूछा, मना करा हाँ था ना? करा था। तो केस कर दिया उस पे? दहेज का केस कर दिया? कोई सा केस लगा दिया क्या उस पे? जबरदस्ती कर रहा था वो? तो अब इससे कुछ ले रही हूँ क्या? अब हो गया ना, बस अब बात नहीं ले रही खत्म ना, अब नहीं ले बस रही। बात खत्म ना। अब नमस्कार करो मैम को एक बार करो। नमस्कार, थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समझा। में जाइए आप, समाज को संदेश सुनो, दिया, इसके लिए जो अगली तारीख है ना, उस तारीख को आ जाना और अपना ना आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। उठ जाना आपको जहाँ जिसके साथ जाना, ठीक है? लेकिन ठीक है भाई। आगे किसी के साथ ऐसा मत करना। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हाँ भाई, ठीक हो गया। अब ठीक है यार, कितने पैसे बच गए तेरे? बात पैसे की नहीं होती, बात प्यार की, इज्जत की, परिवार की भी होती है। पैसा तो आदमी फिर भी कमा लेगा। संदीप भाई कुछ इसको चार्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमने इसको बचाया है करना चाहिए भाई। कुछ 5-7 लाख रुपए तो तेरा हक बनता होगा भाई देने का। तेरे को बचा दिया। समाज का भला कर दे, हाँ, समाज का भला करती हो भाई। मुझे कोई मेरी बात सुन, जो यहाँ पे गौशाला है ना, इस गौशाला में भिजवा दे कुछ। हाँ बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल मेरे जो बोलोगे मैं कितना ही पर्ची कटवाएगा? गौशाला में 2.5 लाख की पर्ची कटवा देता हूँ, और 2.5 लाख में आपकी संस्था है उनके नाम पे करवा देता नहीं, हूँ। हमारी संस्था के नाम पे नहीं चाहिए। हाँ। 2.5 लाख भाई की तरफ से, 2.5 लाख मेरी तरफ से, 5 लाख रुपए की पर्ची कटवा दिया, तब वीडियो दूंगा, तब तक वीडियो नहीं दूंगा। तेरा 50 लाख रुपए का फायदा करवाया मैंने। कहाँ गौशाला में पर्ची कटानी है? वो ला के 5 लाख की पर्ची दिखाइए, तब वीडियो मिलेगी, तब तक वीडियो नहीं मिलेगी। आप ठीक है? मुझे पता और टेलीफोन नंबर दे दीजिए, मैं खुद जाके अब कैसे आया था? खुद जाके ना गौशाला का हाँ। अपने गौशाला आप में ही कटवा जाके रसीद दिखा हाँ। दियो हाँ। और ले जियो आप मुझे बता दें कौन से में जाना है, उस पर जाके मैं अपना पैसा जमा कराला करा वाले में दूंगा। चला जाइए। कराले वाले में चले जाएंगे। ठीक है। हाँ, वो लंगड़ी लुल्ली की गाय है क्या? लंगड़ी लुल्ली गाय, ठीक है। वहाँ पे पर्ची कटवा के पर्ची दिखाएगा, तब इसको भाई हम ये वीडियो देंगे, वरना इसको ये वीडियो नहीं देंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना भाई। जो भी गाय अपाइज है या फिर कोई बीमार गाय है, उनकी गौशाला बना रखी है भाई। तो बहुत अच्छा काम है। उनका दूध भी उनके डांगरी पिया करते हैं। ठीक है, उनकी जाके सेवा में लगेगा। और तेरा भाई घर तो देख बसना किसी हाल में था ही नहीं इसमें, जब अगली को रहना नहीं साथ में। डिवोर्स अगर तू नहीं देगा तो वो देगी, 36 चीज़ें। ठीक है, अब तेरा घर यूँ है कि अगली शादी तू कर सकता है, और भाई मिल जाएगा, पैसा देना। संदीप भाई, वो तो जो लेती
वकील की इतनी फीस ले जाता, अगर उसको इसको 50 लाख रुपए से वकील भी बचवाता ना, 10-15 लाख रुपए तो फीस ले जाता, बहुत कम में काम चला है। अंदर जाना पड़ता उसका भी नहीं हम किसी से हेल्प करने का 1 रुपए कोई पैसा नहीं लेते भाई, ठीक है ना? ना भाई बिल्कुल। हाँ ठीक है भाई, चलो अपने घर पहुंचो, और हमारी तरफ से कोई भाई गलत शब्द आपको लग गया हो तो उसके लिए भाई माफी देना। और दोबारा उसका कॉल फोन पे कुछ भी आता है तो हमें बता देना, ठीक है? रिकॉर्ड अपना चालू रखिए, रिकॉर्डिंग